अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मछली बनाने लगे हैं, लेकिन ये मछली जो है ना, ये फ्रीज़ मछली है जो मार्केट से हम लेके आते हैं। ये बच्चे ज़रा खुश होकर खा लेते हैं क्योंकि ये बाम मछली होती है, उसके फ्लैतो या रो मछली होती है, उसके ना इन्होंने ऊपर से ब्रीक काटी होती है, जिसकी वजह से कंडा नहीं बीच में होता, बच्चे ही खा लेते हैं। तो फ्रेश मछली जो होती है वो तो पता, फिर आपको उसमें कांटे वगैरह भी होते हैं। लेकिन आज हम आपको मछली के बारे में डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि मछली बहुत सारी किस्मों की होती हैं, लेकिन जो हमने बनाई हैं, जो हमने खाई हैं, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। क्योंकि मछली जो है ना, उसको जो फ्रेश पकड़ कर मछली लाते हैं, चाहे वो आप बाज़ार से लेके आए वो वाली फार्म वाली, चाहे वो समुंदर की लेके आए, चाहे वो दरिया की लेके आए, चाहे वो नहर की लेके आए, अगर आप कोई भी मछली लाएंगे ना, उसको तैयार करने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में वो तैयार होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ताज़ी मछली खाएंगे तो वो एक फोक की तरह होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फोक की तरह होती है। वैसे आपने पकड़ी है, शिकार पे गए हैं, वैसे आपने खा लिया उधर, वो कोई मसला नहीं, ताकत तो उसकी होती है, लेकिन उसका वो टेस्ट और वो तुरी जो होती है ना, जिसकी उसके अंदर जो बनती है, जो जैसे डलियाँ बनती हैं चावलों की तरह टूटती हैं, वो चीज़ नहीं बनेगी, वो बर्फ़ के साथ बनती है, उसको तैयार करना पड़ता है। तो वो इसीलिए जो है ना, आप बाज़ार से लेंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त में 900,000 रुपये की केजी बाज़ार से खाने के लिए 1 किलो मिलेगी आपको। लेकिन आप अगर कच्ची लेंगे तो वो ज़ाहिर आपको 250-300 रुपये किलो मिलेगी। वो इसलिए कि वो तैयारी के पैसे होते हैं सारे उनके, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े हौद बनाए होते हैं, इसको बर्फ़ लगती है। जैसा कि अगर आपने घर में मछली है तो 5-6 किलो तो लानी चाहिए बंदे को, ठीक है, बाकी अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन 5-6 किलो लाएँ, उसे एक बच्ची में डाल दें। घर में फ्रिज तो हर एक की होती है, ना हो तो किसी हमसाए से भी बंदा बर्फ़ ले लेता, 2-3 दिन, किलो 2-2 किलो बर्फ़, दिन में 2 दफ़ा आपको बर्फ़ लगानी पड़ेगी। बच्ची में डाल दें, तोड़ कर उसके ऊपर बर्फ़ लगा दें। बर्फ़ लगाने के बाद उसके ऊपर आप कपड़ा मोटा सा रख दें और उसको ऐसी जगह पर रख दें या अपने बेसन में रख दें, ऐसे जैसे ये हमने मछली रखी है। तो यहाँ पर ये तो फ्लैतो मछली है ना, इसलिए हमने इसको निकाला है और इसको इस तरह रखा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे इसका पानी खुशक नहीं हो सकता। इसको, ये बहुत पतली होती है क्योंकि कांटा इसमें से निकाला होता है। तो इसको हमने वैसे इस तरह की मच्छी आप ले लें, उसमें डाल दें और ऊपर बर्फ़ लगा के ऊपर उसके कपड़ा रख दें कम से कम 3 दिन। वो इसलिए तो बर्फ़ का जो ठंडा पानी होता है ना, वो उसके जिस्म के अंदर से क्रॉस होते होते ज़मीन में जाता है, ठीक है। वो जब ठंडा पानी उसके जिस्म में से गुजरता है ना, तो फिर वो जो है ना, उसकी वो तुड़ियाँ बनती है। जब तराई करते हैं बाज़ार में देखेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, एक एक तुड़ी लहदा हो जाती है। और फ्रेश मछली छोड़ेंगे तो ऐसे होगा जैसे फोक होगा, रुइयाँ होगी, उसका वो चीज़ नहीं, ना वो टेस्ट होगा और ना ही उस तरह की उसकी डेकोरेशन होगी। ये होती है मछली। मछली को तैयार करने में कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में, बेहतरीन मछली 5 दिन में तैयार होती है। इधर हम इटली में भी देखते हैं, ये फ्रीज हुई है फ्रेश मछली लेने जाए ना, तो उन्होंने जनाब बर्फ़ के अंदर लगाई होती हैं, ब्रीक ब्रीक इनकी जो मशीनें हैं ना, उन्होंने काटी होती है ऐसे जैसे के ऊपर बादाम काट के फेंके हुए, लेकिन वो बर्फ़ होती है। बर्फ़ के नीचे से वो निकाल के देते हैं, क्योंकि वो उसी से तैयार होती है, क्योंकि बर्फ़ ही इसको तैयार करती है। बाकी तो आपको पता ही है, मछली 4 मौसम में नहीं खानी चाहिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त में। वो इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये अंडों पे होती है, इस पर उसने बच्चे देने होते हैं। अगर वो खाएंगे तो फिर सेहत के लिए थोड़ी मदद होती है। वो खाने से मना नहीं है, लेकिन वो होता है कि ख़ारिश बंदे को हो सकती है, तो मज़र हो सकती है, क्योंकि अंडों पे होती है मछली। तो ये जो दूसरे महीने होते हैं उसमें वो फिर तैयार होती है। और जो मछली को ज़्यादा आप लगाते हैं यार इसमें स्मेल आती है, वो यही होता है। ये जो आजकल फार्म वाली मछली हैं, एक जगह पानी खड़ा है, उसमें मेडिसिन होती है, ये वो, उसमें स्मेल होती है। जो समुंदर की, दरिया की, नहर की गुजरते पानी की मछली होती है, उसमें कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी। उसको तो आप वैसे ही धो के, खुशक करके, नमक लगा के वैसे फ्राई करके खाएं तो उसका तब भी जायका बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने जब बर्फ़ लगानी है, फिर उसके साथ अजवाइन और नमक टका के लगाना उसको, ताकि 3 दिन पानी पलता जाएगा, उसका नमक भी निकलता जाएगा, उसके अंदर रचता जाएगा नमक भी, और अजवाइन की खुशबू भी उसके अंदर रचती जाएगी, ठीक है। ये लगाने के बाद बर्फ़ लगानी है। तो वो दरिया की मछली और समुद्र, वो बाकी मछलियाँ तो आपको पता है जो पकाने वाली होती है, भून के मसाले वाली पकाते हैं, वो चंद मछली होती हैं, जैसे बाम हो गई, मली मछली हो गई। पकाने को तो आप सब पका सकते हैं, लेकिन वो होती है वो डली वाली, गोल गोल काटी जाती है, तो इसलिए वो जो ना भूनने में
पकाने में उसका टेस्ट लहदा होता है। बाकी मछली आपको पता मुश्का ट्राउट है, एक बेहतरीन मछली है, वो कराची के समुंदर की है। एक ट्राउट होती है जो पहाड़ी इलाके के ठंडे पानी से होती है, वो मुखालफ चलती है और पाकिस्तान में पहले तो बहुत महंगी थी। और आज से 15-16 साल पहले 800-900 रुपये किलो थी, अब तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी क्योंकि पानी के मुखालफ चलती है, बड़ी ताकतवर होती है और ज़बरदस्त मछली, उसको कहते हैं ट्राउट। मुश्का ट्राउट वो कराची की होती है। मलवा मछली है वो आपको पता वो इतनी सी होती है, वो अटक आपको पता साथ का जो पुल है अटक के दरिया के पास वो लोग पकड़ते हैं। मछेरों का ठेका होता है, होटलों वालों को उनको देते हैं, उसी टाइम तल के देते हैं, वो ऐसे उतारो कंडा सारा बाहर आ जाता है, पूरी मछली मुँह में चली जाती है, वो भी है मछली। फिर उसके बाद आपको पता रो होती है, मली होती है, बाम होती है, बहुत सारी किस्में हैं मछली की। लेकिन हमने ये जो खाई हैं इनके तरीक़ेकार होते हैं, हर चीज़ को पकाने का तरीक़ेकार ये है उसका ये है। जैसे डोला है, डोला जो छपरी डोला होता है या जो नहरी डोला होता है उससे इतना बड़ा होता है, वो तो आप खा ही नहीं सकते, उसमें इतना कांटा होता है, इतना कांटा होता है, वो खाना बहुत मुश्किल होता है जो बड़ा डोला होता है। लेकिन उसका पकाने का तरीक़ेकार होता है, क्योंकि उसको खाना नहीं है, वो जितना आप कहते हैं ना ये छाती को साफ़ करने के लिए, रेशे को साफ़ करने के लिए, अपने पट्ठों को ताकत देने के लिए जी शोरबा पीना पाँव का उसका, ये नहीं शोरबा उसका डोलों का। उसको ये होता है कि आपने उसका प्याज ब्राउन करना है, उसमें अपना लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, बस उसमें कोई चीज़ दही टमाटर कोई चीज़ नहीं डालनी, उसका मसाला नमक मिर्च डाल के बना के उसको भून के उसमें ढेर सा पानी डाल देना, बहुत ज़्यादा लिमिटेड डाल दो ज़्यादा। उसके बाद उसका उबाला आ जाए, हल्की आंच पे उसको 2-2.5 घंटे रखना है आपने डोलों को, 2.5 घंटे रख के उसके बाद आपने उसको जो होता है ना मलमल का कपड़ा, उसको एक पतीले में पकड़ लेना है, उसको सारा छान लेना है, छान के उसको अच्छी तरह निचोड़ के सारे कांटे उसके शोरबा लहदा करके चावलों पे डाल के खाएँ, वैसे पिएँ, नानों के साथ खाएँ, उसका आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, बहुत ताकतवर उसका शोरबा होगा। क्योंकि डोला जो होता है ना, अब परनाले से पानी उतरता हो ना तो उसके ऊपर चल जाता है, इतनी उसमें ताकत होती है। तो ये इसी तरह ट्राउट की भी है। तो बाकी सलमोने वगैरह सारा वो तो आपको पता ही है, मछलियों का अल्लाह की बड़ी मखलूक है, बहुत सारी मछली। ये आपको सॉरी आपको तफसील बतानी थी कि मछलियाँ जो होती हैं ना वो फ्रेश किस तरह तैयार करनी है, वो आपको बता दी है, बर्फ़ के साथ तैयार करना है। उसके बाद ये मछली है, ये तो तैयार ही होती है। ये आपके पास देखे ना हमने इसको ऊपर रखा है, क्योंकि इसको तो बस हाथ लगा इसने टूट जाना है, ये इसका तैयार करने का कोई मसला नहीं है। लेकिन मसाला जो है ना वो यही है। ये अब हमने मसाला बनाया है मछली का, इसमें नमक है, अजवाइन, जीरा, सूखा धनिया हमने कूट के इसमें तो उसमें डाला है, नमक मिर्च थोड़ी सी हल्दी है बस। तो ये जो है ना हम इसको मसाला लगाएंगे, इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे, तो फिर उसके बाद उसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बेसन भी इसमें डालेंगे। अब आपके सामने लगाते हैं मसाला और आपको दिखाते हैं। अच्छा अब ये हम जो है ना लहसुन डालने लगे हैं, ठीक है। ये लहसुन हमने डाल दिया, ठीक है, और 2 चम्मच लगाया है और 1 चम्मच हम अदरक भी डाल दें, ठीक है, बस ये लगाया। बाकी हम इसमें थोड़ा सिरका डालेंगे, नींबू का पानी डालेंगे, तो जो है ना इसमें 1 चम्मच नींबू लगाएंगे, लेमन का रस हमारे पास है और सिरका हमारे पास है, 1 चम्मच बहुत है। बाकी हम शेफ़ पढ़ लिख के तो नहीं, वही हमारा ख़ानदानी काम है, क्योंकि 48 साल तो मुझे हो गए थे, अब मेरी एज है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6ठी क्लास में था। तो जब मैं 6ठी क्लास में था ना तो ये अब हम मसाला डालने लगे, ये सारा मसाला जो हमने आपको बताया वो डालेंगे। तो इसमें हम बेसन भी डालेंगे, इसको मिक्स कर लें, बेसन को बाद में करते हैं। तो 6ठी क्लास से हम जो है ना दुकान पे जाते थे अपनी, ठीक है, तो उधर जाके तो काम करते थे वाला साहब के साथ। ये हमारा ख़ानदानी काम है, दादों से सारों से, सियालकोट से लेकर लाहौर तक, मिठाई का और रेस्टोरेंट का, ये हमारा ख़ानदानी काम है। तो इसमें हम थोड़ा सा सिरका और लगाएंगे, बाकी हम बेसन में थोड़ा सा लगाएंगे और बाकी तेल डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा, ठीक है जी। तेल डालते हैं इसमें हम थोड़ा सा, तो अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, ठीक है, बस। तो ये जो है ना, बाकी ये हमारे पास बेसन जो है ना बचा बड़ा हुआ था, उस दिन हमने लगाया था, तो इसे ज़ाया नहीं करना। अब हमने इसको ना इसमें थोड़ा अजवाइन और जीरा, ये बस तो नमक है, ये बेसन हम डालें जो हमारे पास बचा पड़ा हुआ था, तो ये वो डाल के तो हम इसको जो है ना
मैश करेंगे आप मिक्स करके। तो दोस्तों असल में ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर गोश्त का भी पता है, कौन सा गोश्त कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ खाना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा गोश्त बेहतरीन है, कीमे के लिए कौन सा होता है, सब्ज़ी के लिए कौन सा होता है, दालों के लिए कौन सा होता है, वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा जो मसाला मिक्स हो गया। अब हम इनको मछली के आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएंगे साथ साथ और प्लेट में रखते जाएंगे। ये अब हमने मसाला लगा, ये देखिए अब ये देखिए ना कितनी पतली है, ये हाथ से निकलती है। लेकिन ये है कि बस ये बच्चों के लिए गुजारा करते हैं, क्योंकि ये इतनी मजबूत मछली नहीं होती कि इसको ज़्यादा सख्त हाथ लगाया जाए। ये फ्लैट होती है बिल्कुल, बस वैसे ही ये हल्की हल्की इसको फ्राई करना है, ये तैयार हो जाना है। लेकिन हम आपको मसाला इसी तरह लगाना, हर मछली को यही मसाला लगाना है। मिर्च लगानी है, दादर लगा लो बेहतर है, दादर मिर्च लगा लें, सूखा धनिया ज़ीरा कूट के और जवैन कूट के वो लगानी है। ठीक है, नमक लगाना, देख लेना इसमें अगर नमक पहले है कि निकल गया है, क्योंकि जब बर्फ़ में तैयार करनी है तो उसका नमक कम भी होना है। ठीक है, तो इसलिए जो ना हमने ये चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, ये हमारी मछली का जो हमने मसाला लगा के 3 घंटे रख दिया था। वैसे तो रात को लगाते हैं तो अगले दिन दुकानदार शुरू करते हैं, लेकिन हमने चलो 3 घंटे कम से कम लगाना चाहिए। ये तेल डाला हुआ है, इसमें आपने तेल जो है ना वो सरसों का डालना है। मछली को सरसों के तेल में जो फ्राई करना ना उसका एक अपना टेस्ट है, और सरसों का हो चाहे कोई भी हो। ये तुरी छिलने के बगैर जो है ना लहसुन की ये बीच में डाल देनी है। ये जब फ्राई होगी ना तो ये थोड़ा तेल है मैंने थोड़ी डाली है, ज़्यादा तेल होगा थोड़ा ज़्यादा डाल देना, 5-6 डाल देना। उसमें ना ये तेल में इसकी लहसुन की खुशबू होती है, फिर मछली जो है ना ये टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। ये हमारे चावल तैयार हो गए, आज हम बंगाली बनेंगे बच्चों को। ये चावल जो है मटर वाले और चिकन वाले तैयार किए हैं, तो ये अब बंगाली बाबा बनेंगे। तो इसको हम इसके साथ खाएंगे। अब ये मछली जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पकड़ेंगे, क्योंकि ये इसमें टूट जानी है, क्योंकि ये जो है ना ये फ़ौरन करने वाली है। हल्का सा जैतून का तेल पेपर लगा के तो माइक्रो में फ़ौरन में रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम इसको फ्राई कर रहे हैं, ये देखते हैं हम, क्योंकि ये टूट जाती है। इसको बनाना बहुत थोड़ा सा ना मुश्किल सा होता है। और ये 4-4 पीस डालते हैं, फिर देखते हैं। ये अब हम इसको पलटा रहे हैं। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत फ्लैटो है, इसको कहते हैं ना इटालियन में, पतली है ये बिल्कुल, यानी जो कांटा निकाला हुआ है उसमें से बनाया हुआ है। ये देखें ना कितनी खूबसूरत होगी। बस इसकी रंगत पे ही हमने जाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, चीनी फिर खाई नहीं जाएगी। इसको बस सेक ही देना होता है, तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये फ्लैटो मछली जो होती है ना, जो इधर मिलती है फ्रीज हुई, वो इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना इसको। तो बस 5 मिनट में जी हमने, और 2 मिनट बाद हम इसको निकाल देंगे भाई। ये हम इसको अब निकालने लगे हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये क्रिस्पी भी हो गई है और नरम भी है, दोनों चीज़ें हैं। बस ये इतना ही काम है इसका फ्लैटो फिश का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन तैयार हो गई है, और ये 2 भी पकड़ सकते हैं। जब निकालनी है फिर आंच को हल्का कर देना है, जब डालनी है डाल के फिर आंच को ऊंचा कर देना। ठीक है ना, ये पकौड़े हो, फिश हो, कुछ भी हो, इसी तरह करना। ये आप देख सकते हैं,
चलो ये देखिए, ये देखिए अब माशाल्लाह अब आपको नज़र आएगा कि कैसी क्रिस्पी बनी है और बाजारी बनी है जनाब, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह जी। कलर में फ़र्क है कुछ, अभी मैंने कलर नहीं डाला इसमें, अगर मैं कलर डालता तो और खूबसूरत हो जानी। ये हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, तो फिर उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ आपको कह देंगे। ठीक है जी, अब हम जैसे ठंडा पीस पकड़ेंगे, ठीक है, नीचे से ये देखें कैसी क्रिस्पी है। आप ये नहीं कह सकते ये तुरी, इसको हम तुरी कहते हैं जो ये लैदा हो रहा है माशाल्लाह। ये बनाने के लिए 5 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, जो हमने वीडियो में आपको डिटेल बताई है। ये देखिए आप कैसी है, बेहतरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह जायका भी इसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त है, हमने चखी है। अब हम सारे नोश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी।